जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा और दोस्तों ये सारी जानकारियां जुड़ी हैं OROP 3 से। दोस्तों, मेरे पास कुछ नई जानकारी आई है OROP 3 से रिलेटेड। कुछ नोट आए हैं मेरे पास और दोस्तों ये नोट सोशल मीडिया पे वायरल हुए हैं। काफी महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं इस OROP 3 के नोट में, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा OROP 3 के बजट के बारे में। दोस्तों जैसा आपको पता है, एक दो दिन पहले एक बजट दिखाया जा रहा था OROP 3 का 6,700 करोड़ का। कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि यह बजट बहुत ही कम है। यह बजट बहुत ही कम है। अगर यही बजट मिल जाता है तो दोस्तों इसका मतलब है कि ज्यादा फायदा नहीं देखने को मिल सकता OROP 3 में पेंशनर्स का। तो दोस्तों इस बजट को कहीं ना कहीं बढ़ाना पड़ेगा। इसका प्रूफ भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। एक और जानकारी दोस्तों मैं आपको दूंगा। जैसा आपको पता है, मोदी जी अपने हर एक भाषण में कहते हैं कि हमने OROP 2 का एरिया इतना दे दिया, 70,000 करोड़ दे दिया। फिर अगले भाषण में 90,000 करोड़ दे दिया। फिर अगले भाषण में 1,10,000 करोड़ दे दिया। यानी अलग अलग भाषण में वो अलग अलग चीजें बता रहे हैं कि इतना हमने पेमेंट कर दिया OROP 2 का। और ये भी कहते हैं कि OROP 2 का फायदा हर एक को मिला है। हर एक सैनिकों के जेब में पैसा आया है भर भर के OROP 2 का। दोस्तों मैंने आपके लिए कुछ एक्चुअल फिगर निकाले हैं, कुछ प्रूफ निकाले हैं, जिसमें हमें पता लगता है कि जो मोदी जी कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। इतना पेमेंट हुआ ही नहीं है। और दोस्तों अगर वो कह भी रहे हैं तो किस आंकड़ों के बेस पर कह रहे हैं, इसकी भी जानकारी दोस्तों मैं आपको आगे दूंगा। दोस्तों ये सारी जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख रहे हैं, खुशखबरी OROP 3 का कैबिनेट नोट मिला। जी हां दोस्तों, एक तरीके की ये खुशखबरी है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने उस नोट को पढ़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि OROP 3 जल्दी आ जाएगी, जल्दी भारत सरकार कुछ ना कुछ करेगी। इसलिए मैंने यहां पे खुशखबरी लिखा हुआ है। OROP 3 का फायदा सिर्फ 19 लाख पेंशनर्स को, बाकी पेंशनर OROP 3 से बाहर। अब दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? दोस्तों द ट्रिब्यून की एक खबर थी कि 30 लाख पेंशनर्स को OROP 3 का फायदा मिलेगा। अब दोस्तों उस नोट को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि 30 लाख पेंशनर्स को OROP 3 का फायदा नहीं मिल पाएगा। यानी आधे पेंशनर्स वैसे ही बाहर हो जाएंगे OROP 3 से। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं यह भी मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए OROP 3 का पूरा कैबिनेट नोट। अब दोस्तों ये कैबिनेट नोट है या फिर कोई दूसरा नोट है, इसके बारे में पता नहीं, लेकिन नोट जारी हुआ है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। चलते हैं दोस्तों, विस्तार से जानकारियां लेते हैं आगे। दोस्तों ये वो नोट है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। पहले मैं आपको कुछ और इंफॉर्मेशन दे देता हूं। दोस्तों द ट्रिब्यून की ये खबर थी, MOD मूव्स रिवीजन ऑफ OROP, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये मन बनाया है, वो विचार कर रहे हैं OROP 3 देने का। 30 लाख रिटायर्ड सोल्जर टू बेनिफिट, यानी 30 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। दोस्तों द ट्रिब्यून ये खबर छाप रहा है तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं सही खबर है, क्योंकि ये झूठी खबर नहीं छापता। लेकिन दोस्तों इसकी असलियत क्या है? क्या OROP 3 में 30 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा? अब दोस्तों 30 लाख पेंशनर में PMR भी हैं, JCOs भी हैं, ORs भी हैं। जी हां दोस्तों, OROP 2 में JCOs को तो फायदा नहीं मिला, JCOs को फायदा नहीं दिया गया OROP 2 में। PMR बाहर हो गए तो दोस्तों फिर बचे कितने पेंशनर्स जिनको OROP 3 का फायदा मिलेगा? ये एक सोचने वाली बात है। अगर दोस्तों 30 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन ट्रिब्यून यहां पे लिख रहा है कि 30 लाख पेंशनर्स को OROP 3 का फायदा मिल सकेगा। इसका मतलब है JCOs की भी पेंशन बढ़ेगी, जो PMR है वो भी फिर शामिल हो पाएंगे OROP 3 में, अगर ये ऐसी न्यूज दिखा रहा है। हम तो भगवान से उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार जल्दी OROP 3 दे और हर एक पेंशनर्स को फायदा दे, PMR को भी दे और जो JCOs है उनकी भी पेंशन अच्छी खासी बढ़े। अब दोस्तों मैं आपको कुछ और इंफॉर्मेशन दिखाना चाहूंगा। दोस्तों हर एक 5 साल बाद पेंशनर्स बढ़ रहे हैं। जी हां दोस्तों, OROP 1 में अगर आप देखें, अगर आप OROP 2 में देखें और आप OROP 3 में देखेंगे, हर एक 5 साल बाद पेंशनर्स ऐड हो रहे हैं। और कितने पेंशनर्स ऐड हो रहे हैं? लगभग 5 लाख। 5 लाख पेंशनर्स हर एक 5 साल बाद ऐड हो रहे हैं OROP लेने के लिए। अब दोस्तों मैं आपको इसके कुछ आंकड़े दिखाऊंगा
और यह भी बताऊंगा कि जो मोदी जी अलग अलग भाषण में कहते हैं कि हमने इतना दे दिया OROP2 का, दोस्तों वो फिगर्स कहीं ना कहीं गलत है। कितने पेंशनर्स को OROP3 मिलेगी? दोस्तों यहां पे दिखा रहा है 30,57,507 इतने पेंशनर्स हैं जिनको OROP3 का फायदा मिलेगा। अब देखने वाली यह बात है कि OROP3 जब आएगी तो उसके नोटिफिकेशन में भारत सरकार किनको OROP3 से बाहर करती है और किनको OROP3 देती है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, सबसे पहले हमें बजट बताया गया सोशल मीडिया पे कि OROP3 का जो बजट है वो है 6,700 करोड़। दोस्तों ये गलत बजट है, गलत बजट है, ये बहुत ही कम बजट है। अब दोस्तों मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखाना चाहूंगा जो वाकई प्रूफ के आधार पे हैं, डॉक्यूमेंट के आधार पे। सबसे पहले दोस्तों मैंने एक रफ पेपर में कुछ चीजें लिखी हुई हैं, किस बेस पर लिखी हुई हैं वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। OROP1 कितने पेंशनर्स को मिली? OROP1 मिली 20,60,000 पेंशनर्स को, जिसमें फैमिली पेंशनर्स भी इंक्लूड थे, PMR भी इंक्लूड थे। OROP1 PMR को भी दी गई थी दोस्तों। इसका जो बजट था वो था दोस्तों 7,123 करोड़। मैंने आपको कल भी बताया था, मैं आपको आज इसलिए बता रहा हूं कुछ और प्रूफ के आधार पे। OROP2 किनको मिली? दोस्तों ये मिली 25,13,000 पेंशनर्स को। जी हां दोस्तों, इसमें PMR बाहर थे, जो 1 जुलाई 2014 के जो बाद PMR आए थे वो बाहर थे, लेकिन फिर भी नोटिफिकेशन में दिखाया गया कि 25,13,000 पेंशनर्स को OROP2 दी गई। इसमें JCOs भी बाहर थे जिनकी पेंशन माइनस में चली गई। फिर दोस्तों OROP3 मिलेगी 30 लाख पेंशनर को, जैसा कि द ट्रिब्यून की खबर में दिखाया कि 30 लाख पेंशनर्स को OROP3 मिलेगी। लेकिन एक्चुअल में जो नोटिफिकेशन निकालेगी भारत सरकार, उसमें असलियत पता लगेगी कि कितने पेंशनर्स को OROP3 दी जा रही है और कितनों को बाहर करा गया है और कितने की पेंशन माइनस में जा रही है। यहां पे बताया है 30 लाख पेंशनर्स को OROP3 मिलेगी और दोस्तों इसका खर्चा बता रहे हैं 6,700 करोड़। दोस्तों ये बिल्कुल गलत खर्चा है अगर आप सही से देखें। OROP1 में 20 लाख लगभग पेंशनर को फायदा मिला, इसमें से दोस्तों 7,123 करोड़ इसका खर्चा था। फिर OROP2 में 25 लाख यानी 5 लाख और बढ़ गए, तो दोस्तों एक्सपेंडिचर फिर और बढ़ गया, कितना हो गया 8,450 करोड़। OROP3 में फिर और 5 लाख बढ़ गए, टोटल हो गए 30 लाख। फिर दोस्तों ये खर्चा 6,700 कैसे हो गया? ये बढ़ना नहीं चाहिए। तो दोस्तों यही पॉइंट यहां पे पकड़ा गया कि ये जो खर्चा दिखा रहे हैं 6,700 करोड़, ये गलत है, बहुत ही कम खर्चा है। मैंने आपको कल भी बताया था दोस्तों 8,500 करोड़, 9,500 करोड़, 10,000 करोड़ के आसपास होना चाहिए दोस्तों ये खर्चा। तो दोस्तों ये यहां पे गलत हो गया। अब दोस्तों मैं आऊंगा मोदी जी के भाषण में। मोदी जी कहते हैं कि हमने 90,000 करोड़ दे दिए, 1 लाख करोड़ दे दिए, 1,20,000 करोड़ दे दिए, यानी हर एक भाषण में वो अलग अलग बयान दे रहे हैं। दोस्तों OROP1 का खर्चा अगर हम देखें विद एरियर, ये था 10,795 करोड़। ये मैंने कहां से आंकड़े लिए ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। OROP2 का दोस्तों खर्चा था 34,433 करोड़, लेकिन दोस्तों रिपोर्ट में दिखाया गया 23,000 समथिंग करोड़, 23,300 के आसपास, 23,328 करोड़ के आसपास। लेकिन फिर भी जो मोदी जी ने रिपोर्ट निकाली है, जो उनकी तरफ से केंद्र सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट आई है, उसमें 34,433 करोड़ लिखा है। तो दोस्तों OROP1 मिला के OROP2 मिला के दोनों का अगर हम टोटल देखें दोस्तों, ये जाता है खर्चा 45,000 करोड़ के आसपास, 45,000 या फिर 30,000 करोड़ के आसपास। और मोदी जी कह रहे हैं 70,000 करोड़, 1 लाख करोड़। अब दोस्तों मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखा रहा हूं। दोस्तों ये रिपोर्ट है जो केंद्र सरकार ने ही जारी करी है, जब उसने OROP1 लागू करी थी, जब उसने OROP2 लागू करी। दोस्तों यहां पे आप देख रहे हैं लगभग जो खर्चा है वो इन्होंने दिखाया है यहां पे इन्हीं की रिपोर्ट में 10,795 करोड़, ये है OROP1 का। OROP2 का दिखाया है दोस्तों यहां पे 34,433 करोड़, जो मैंने आपको पहले रफ पेपर में दिखाया था। तो दोस्तों अगर आप दोनों का टोटल करेंगे तो लगभग ये 43,000 करोड़, 45,000 करोड़ के आसपास जाएगा। और मोदी जी कह रहे हैं 80,000 करोड़, 90,000 करोड़। अब दोस्तों वो किसके बेस पर कह रहे हैं? दोस्तों वो जो बता रहे हैं वो एक्चुअल खर्चा नहीं बता रहे हैं, वो बता रहे हैं एक्सपेंडिचर का, यानी जब OROP1 बनाने में जो एक्सपेंडिचर आया और OROP2 बनाने में जो एक्सपेंडिचर लगा, यानी एस्टिमेट बजट बता रहे हैं वो, यानी अप्रॉक्स
दोस्तों वो बता रहे हैं ये वाला खर्चा 42,740 करोड़ जो एक एक्सपेंडिचर था, अनुमानित था ओआरओपी 1 बनाने के लिए, और ओआरओपी 2 बनाने के लिए जो अनुमानित था पहले से वो था 66,370 करोड़। तो दोस्तों इन दोनों का अगर आप टोटल करेंगे 42,740 करोड़ का और 66,370 करोड़ का, तो दोस्तों ये जाता है 1,00,000 करोड़ के आसपास। तो मोदी जी ये बता रहे हैं, और बल्कि उन्हें बताना चाहिए एक्चुअल खर्चा जितना हो गया है। तो दोस्तों मोदी जी एक्चुअल खर्चा नहीं बता रहे हैं, वो लमसम पेमेंट, दोस्तों वो अपने आंकड़े बढ़ाकर बता रहे हैं कि 1,00,000 करोड़, 1,09,000 करोड़, वो ये बता रहे हैं। अगर हम एक्चुअल खर्चा देखें जो पेपर में है दोस्तों, वो लगभग 45,000 30,000 करोड़ के आसपास है। जी हाँ दोस्तों, 45,000 करोड़ के आसपास। दोस्तों ये एक्चुअल खर्चा है जो इनकी रिपोर्ट में शामिल है। अब दोस्तों मैं आपको ओआरओपी 3 की नोट की तरफ ले चलता हूं। ये दोस्तों वो नोट, क्या लिखा है इसमें? ओआरओपी 3 स्कीम 2024 विल रिपोर्टली बेनिफिट अबाउट 19 to 21 लाख पेंशनर्स। दोस्तों आप यहां पे फिगर नोट करिए, इस रिपोर्ट में लिखा है कि ओआरओपी 3 का जो बेनिफिट है वो सिर्फ 19 से 21 लाख पेंशनर्स को मिल पाएगा। और दोस्तों द ट्रिब्यून में क्या बताया है? 30 लाख पेंशनर्स को। दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं, कहीं फिर ना धोखा हो जाए ओआरओपी 3 में। इस नोट में दिखाया है 19 से 21 लाख पेंशनर्स को, और पेंशनर्स कितने हैं? 30 लाख पेंशनर्स है, जैसा कि ट्रिब्यून में भी दिखाया है। तो इसका मतलब है कहीं फिर से जेसीओस की पेंशन माइनस में तो नहीं जाने वाली, या फिर पीएमआर भार होने वाले हैं। और दोस्तों यहां पे 19 से 21 लाख पेंशनर्स यहां पे बता रहे हैं इस नोट में। अब दोस्तों ये पता नहीं कि ये नोट सही है या गलत है, कहां से ये नोट आया है। और दोस्तों यहां पे नीचे साइन भी कर रखे हैं, कोई मेंबर सेक्रेटरी है उन्होंने यहां पे साइन कर रखे हैं। 26 जून का दोस्तों ये नोट है। आगे क्या लिखा है? ए कमिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 26 जून 2024 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। यानी दोस्तों एक कमेटी बैठी थी ओआरओपी 3 के लिए 26 जून 2024 को। और दोस्तों किसकी चेयरमैनशिप में, किसके दोस्तों द्वारा यह गठित करी गई? कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट यानी सीजीडीए द्वारा, टू वर्क आउट द टेबल्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ ओआरओपी 3। ओआरओपी 3 का इन्होंने वर्कआउट करा, कुछ टेबल्स बनाई। द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ द कमिटी वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। अब दोस्तों इसमें कुछ मीटिंग में अधिकारी वगैरह शामिल थे, कुछ दूसरे डिपार्टमेंट के, जैसे सीजीडीए के चेयरपर्सन थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी थे ईएसडब्ल्यू के, फिर एडिशनल एफए डिफेंस इसके कुछ मेंबर्स थे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 3 सर्विस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के दोस्तों कुछ यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे, एडिशनल सीजीडीए के कुछ मेंबर थे, पीसीडीए इलाहाबाद के कुछ मेंबर थे, ज्वाइंट सीजीडीए के दोस्तों कुछ मेंबर थे। दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक कमेटी गठित करी गई ओआरओपी 3 को बनाने के लिए। और दोस्तों ये चेयरमैनशिप किसकी थी? सीजीडीए की थी। सीजीडी की तरफ से दोस्तों ये मीटिंग आयोजित हुई थी, जिसमें कुछ दूसरे डिपार्टमेंट के भी कुछ अधिकारी शामिल थे। टेबल हैव बीन कंप्लीटेड एंड सेंड टू द मिनिस्ट्री फॉर अप्रूवल। अब दोस्तों लास्ट में एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, टेबल्स हैव बीन कंप्लीटेड एंड सेंड टू द मिनिस्ट्री फॉर अप्रूवल। यानी टेबल्स कंप्लीट हो गई हैं आपकी और भेज दी गई हैं मिनिस्ट्री को अप्रूवल के लिए। नोट आर पुट अप फॉर पेजल प्लीज। यानी दोस्तों इस मामले को ऑथराइजेशन करने के लिए, फाइनल करने के लिए ये नोट पुटअप करा जा रहा है। और दोस्तों एक तरीके का ये नोट है जो बताया गया है। अकॉर्डिंगली मिनिस्ट्री विल टेक फर्दर नेसेसरी एक्शन। और दोस्तों बाद में मिनिस्ट्री एक्शन लेगी इस पर। अब दोस्तों इसी के बाद एक न्यूज भी वायरल हुई थी कि मिनिस्ट्री ने जो पूरा नोट है वो कैबिनेट को भेज दिया है अप्रूवल के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, पहले सीजीडी ने उस पर काम किया, फिर वो मिनिस्ट्री को भेजा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने वहां से अप्रूव करके वो भेज दिया कैबिनेट को। अब दोस्तों कैबिनेट यहां पे अप्रूव करेगी, यूनियन कैबिनेट बाद में। लेकिन दोस्तों ये हमें पता है कि इन्होंने काम किया ओआरओपी 3 टेबल्स पे, ये भी पता है कि टेबल्स प्रिपेयर्ड हुई हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस नोट में लिखा है 19 से 21 लाख पेंशनर्स को उसका फायदा मिल पाएगा। इसका मतलब है कि जो बाकी पेंशनर्स है उनको ओआरओपी 3 का फायदा नहीं मिल पाएगा। दोस्तों ये एक सोचने वाली बात है। 30 लाख पेंशनर्स यहां पे बताए गए हैं इस खबर में, 30 लाख पेंशनर्स। दोस्तों यहां पे 30 लाख पेंशनर्स बताए हैं इस खबर में, और जो नोट में लिखा है वो लिखा है 19 से 21 लाख। तो दोस्तों क्या बाकी पेंशनर्स को ओआरओपी 3 का फायदा नहीं मिलेगा? जिसमें पीएमआर भी हो सकते हैं, लेकिन पीएमआर भी कितने होंगे? जिसमें जेसीओस भी हो सकते हैं, क्या जेसीओस की पेंशन नहीं बढ़ेगी ओआरओपी 3 में? दोस्तों ये सोचने वाली बात है, ये बहुत सोचने वाली बात है। इस रिपोर्ट के थ्रू तो हमें यही पता लग रहा है
कि हर एक को OROP3 का फायदा नहीं मिलने वाला, जैसा मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं। और दोस्तों ये वाला जो बजट है 6,700 करोड़ का, ये भी कहीं ना कहीं घपले वाला बजट है। इतना बजट हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों 6,700 करोड़, 6,700 करोड़, अगर आप इस बजट को देखें तो ये बजट यूटिलाइज हो सकता है सिर्फ 19 से 20 लाख पेंशनर्स के लिए। 30 लाख पेंशनर के लिए यूटिलाइज नहीं हो सकता 6,700 करोड़। तो दोस्तों ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है कि जो नोट में लिखा हुआ है कि सिर्फ 19 से 21 लाख पेंशनर को इसका फायदा मिल पाएगा। ऐसा क्यों दोस्तों, ऐसा क्यों? टेबल्स बन चुकी है तो क्या फिर से माइनस में पेंशन है जेसीओस की, या फिर आधे रैंक बाहर हो गए हैं नायब सूबेदार से लेके ऑनरी कैप्टन तक? क्या फिर से इनकी माइनस में पेंशन चली गई है? दोस्तों ये सोचने वाली बात है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि हर एक 30 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा मिले OROP3 का। हर एक पेंशनर्स को PMR भी उसमें आए और जेसीओस की भी अच्छी पेंशन बढ़े। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। दोस्तों ये सोशल मीडिया की खबरें थी, सोशल मीडिया की खबरें थी। अब दोस्तों सोशल मीडिया पे आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं, अब पता नहीं उसमें कौन सी सही है कौन सी झूठ है, लेकिन हम फाइनल अप्रूवल तभी मानेंगे जब भारत सरकार अपना नोटिफिकेशन निकालेगी। उसमें दोस्तों दूध का दूध और पानी का पानी होगा, जो भारत सरकार अपनी टेबल्स निकालेगी। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको समझाई है, और दोस्तों इसमें से कुछ जानकारियां जो मैंने आपको दी हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। जो मैंने आपको OROP1 के बारे में दी, OROP2 के बारे में दी। दोस्तों जो मैंने आपको खर्चा बताया ये वाकई में बिल्कुल सही खर्चा जो मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको समझाई। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।